हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी बच्चों का अगेन मेरे साथ में। तो बच्चों, आपकी सुब्बू दीदी ने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि बच्चों दिवाली के पहले मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बिल्कुल टॉपिक मिल जाएगी या वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको सभी के चैप्टर वाइज मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लिस्ट की तरह बना के लेकर आऊंगी। भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही मैं आपके लिए बिल्कुल लेकर के आई हूँ। तो सीधी सी बात है बेटा, अब तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, तो बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो बताया जा रहा है, जो टॉपिक तुमको यहाँ बता रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं समझाने वाली हूँ कि भाई ये प्रश्न पूछे गए हैं, वो तुम्हें बिल्कुल अपनी टू डू लिस्ट में छाप लेना है। मतलब करना ही करना है इनको। अगर इनमें से एक भी टॉपिक तुम्हें नहीं आता है या उनमें डाउट है, परेशानी है, तो तुम्हें उसको क्लियर करना है। ठीक है, ये काम तुम्हारा है। अभी दिवाली की छुट्टियां चलने वाली है, उसमें सारा काम तुम लोग करके बैठ जाना ताकि तुम्हारी केमिस्ट्री में बेटा पूरे अच्छे नंबर आ जाए। और ये क्वेश्चन वही है जो लगभग मेरे ख्याल से 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक पूछे गए हैं। और उनमें से बेटा कुछ एक दो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा भी लिए हैं ताकि अगर मान लो कल को कोई ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको नहीं बताया गया था, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। हमको पूरा स्कोर करना है तो हमें पूरे टॉपिक्स पे कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा अब सीधी बात है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम आ चुका है। तुम्हारा वो समय आ गया है जहां पे तुम पूरी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम पे ऊपर फोकस करो। तो बच्चा अभी तुम्हारे पास में सारे छुट्टियां सभी चीजें अपने झोंक दो पढ़ाई के लिए, क्योंकि सिर्फ 4 से 5 महीने बचे। मेरे ख्याल से 4 ही महीने मान के चलो। अक्टूबर चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम हो गए, तो 3 ही महीने हैं तुम्हारे पास में। चौथे महीने में एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो अब तुम्हारा काम क्या है कि भैया 3 महीने बढ़िया से रिवीजन, बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो चैप्टर वाइज तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते बेटा आपके पास में चैप्टर नंबर कौन से हैं। तो आपके पास में टोटल 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। और आपको बता देती हूँ, इन 10 चैप्टर में बेटा आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगी कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। नो वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट ये चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजी यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैव अणु। अब इन सभी के सभी 10 चैप्टर में से हर चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को रिपीटेडली पूछा गया। जैसे शुरुआत करते हैं विलयन के साथ में। तो विलयन वो चैप्टर है जहां पे बेटा आपको, वैसे तो आपके टीचर्स ने पहले भी बता रखा होगा कि ये क्वेश्चन कर लेना, पर मैं आपको वापस बता देती हूँ बेटा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये, सबसे पहला आपके पास सांद्रता के ऊपर क्वेश्चन आएगा। सांद्रता में क्या पूछेगा? मोल लता, मोलरता, मोल अंश और बेटा आपके पास में पीपीएम में सांद्रता। तो होता क्या इनका, या तो कंबाइन आंकिक प्रश्न आएगा, एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा, या बच्चों फिर आपसे बोल देगा कि भैया चलो इसको परिभाषित करो, इस पे क्वेश्चन दे देगा, इसको परिभाषित करो, इस पे क्वेश्चन दे देगा। आपके पास में क्वेश्चन मिक्स में आने वाले हैं। ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन आएगा। नो बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार आपको किस्तों में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। ठीक है, तो आपके पास में ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ अनदर टॉपिक की बात करते बेटा, राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म पूरी तरीके से कर लेना। अगर किसी ने बेटा ये छोड़ रखा है तो समझ जाओ कि तुम्हारे आराम से इस चैप्टर के नंबर गायब होने वाले। क्यों? क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बेटा फंसेगा ही फंसेगा, कहीं से आए ना आए, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राउल्ट का नियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेटा बार बार हर बार पूछा गया। तुम पेपर उठा कर देख लो, पेपर उठाओ, एक क्वेश्चन राउल्ट के नियम पे बेस्ड होगा और साथ में कई बार परासरण दाब वगैरह पर या फिर आपेक्षिक अनुसंख्य गुणधर्मों में से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो यहां से आपको अच्छे से करना है। समपराश्रयी विलयन आपके पास में, अतिपराश्रयी, प्रतिलोम परासरण, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बात करते हैं विद्युत रसायन की। तो विद्युत रसायन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा वो जनरली ई सेल यानी कि आपके सेल के विभव से आते हैं। तो हम जनरली ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला मेथड से, या फिर आपके पास में जो बेटा नर्न समीकरण है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं कई बार। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्न समीकरण क्या होता है। व्युत्पत्ति पे क्वेश्चन शायद आ जाए, नॉट नेसेसरी कि आएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्युत्पत्ति, पर बाय डिफॉल्ट अगर आ जाए तो बेटा ये ध्यान रखना कि यहां से क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके लक्षण और उपयोग, ऑफ कोर्स कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग समझाइए। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यानी कि शी की बात की जा रही है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, और यहां से न्यूमेरिकल प्रश्न बेटा फंसता है, आंकिक प्रश्न आपके पास में आता है। सो न्यूमेरिकल के लिए सारे बच्चे रेडी रहिएगा। यहां से विशिष्ट चालकता,
मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और इनके ऊपर क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न, डेनियल सेल, सेल विभव से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स है जो कि आपको कवर अप करने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक बलगतिकी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब बारी आती है रासायनिक बलगतिकी की, तो बेटा यहाँ पे ना पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वेग नियम, और वेग नियम के ऊपर ही बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभिक्रिया की दर आपको आनी चाहिए, औसत तात्क्षणिक वेग, डेफिनेशन, और उसके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल के साथ में, है ना, एग्जाम्पल के साथ में सारे बच्चे इसको याद करिएगा। फिर वेग नियम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला। फिर बच्चों कोटि और आणविकता क्या है, इनमें संबंध और अंतर, ठीक है। तो आपको अंतर तो अच्छे से आने ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। शून्य कोटि, प्रथम कोटि के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एंड साथ में बेटा इसका अर्ध आयु काल भी आपसे पूछेगा। फिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो ध्यान रखना। अभिक्रिया की दर तो आती ही है। फिर बात करते हैं रासायनिक संघट्ट का सिद्धांत, जो बेसिकली आपको बताता है कि उत्पाद कैसे बनेगा। एंड द लास्ट वन, आर्हेनियन समीकरण क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा के ऊपर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो बेटा इस पे आपको अपने पूरे टॉपिक कवर अप कर लीजिए। अब देख लो कि इसमें से तुम्हें कौन सा नहीं आता है। मेरे ख्याल से तुम्हें आधे टॉपिक आते हैं ऑलरेडी, जो नहीं आता है उस पर काम कर लो, है ना, आसान है पढ़ना। फिर अगला टॉपिक, जो अगला चैप्टर है, चैप्टर के आपके पास में डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। यहाँ पे बेटा संक्रमण तत्व, ऑब्वियसली बात है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उन पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता। आपसे पूछ लेगा कि भैया चलो बताओ यहाँ पर कि हमारे पास में उपरोक्त में से किसकी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा होती है ना, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। उसके जो भौतिक गुण है उससे प्रश्न पूछ सकते हैं बेटा। तो आपको इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इनके गुणों जैसे रंगीन, आयन, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, संकुल, यौगिक बनाना इत्यादि के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो भौतिक गुणों को बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ से भौतिक गुणों को बेटा जितना अच्छे से कर सकते हैं कर लीजिएगा। यहीं से आपके पास में क्या होने वाले हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपके पास में लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है एंड इसके कारण और परिणाम क्या है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट, इसके रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी करवा रखी है क्लास के अंदर सारी कर लेना। और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली कुछ नहीं होता कि आपको बस बताना कि ये केमिकल ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या देगा। और ध्यान रखना अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन अवश्य ही आएगी। तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और क्षारीय तुम्हारे पास में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछेगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की रासायनिक अभिक्रिया और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आप वो H+ को इंक्लूड कर देते हो। तो दिस इज द सेम रिएक्शन, ठीक है। इनके उपयोग के बारे में पूछेगा। एंथेनाइड और लेंथेनाइड तत्वों के अंदर डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में उपसहसंयोजी यौगिक। तो भैया उपसहसंयोजन यौगिक में वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैंने कुछ सेलेक्ट कर रखे हैं। जैसे मान लीजिए लिगेंड के बारे में पूछेगा, है ना, लिगेंड क्या होता है, समन्वय संख्या एंड ऑल चीजें यहाँ से पूछ सकता है। आवेश के आधार पर लाइक उदासीन वाला है ना आपके पास में, ऋणात्मक, धनात्मक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो इन जनरली क्वेश्चन आपके पास में IUPAC लिखने के लिए आते हैं। ध्यान रखना IUPAC बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन भी बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ही बनते हैं। तो VBD थ्योरी आपको पता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में कुछ तत्व जैसे कि तुम्हारा कोबाल्ट, अमोनियम, आयन, यहाँ पे देखो CONS3 का होल 6 का +3 और लाइक तुम्हारे पास में NiCN का होल 4 के ऊपर तुम्हारा पावर -2 की संरचना और चुंबकीय गुणों की व्याख्या। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। IUPAC नामकरण से प्रश्न बनेगा। समावयवता से बेटा स्पेशली प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयवता आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं टॉपिक, हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, कैसे करोगे। SN1 SN2 इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नो डाउट बेटा यहाँ पर आती है। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने की मैथड्स, ठीक है। फिर आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो, विटिंग रिएक्शन हो, ठीक है, सेंट मेयर हो, विलोपन हो, आपके पास में हैलोजन विस्थापन हो, फिंकस्टाइन स्वार्ट्ज रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड आयोडोफॉर्म, हैलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, तुम्हारे पास में सल्फोनीकरण, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, एवरीथिंग गाइस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जितनी रिएक्शन आपको क्लास में करवा रखी है, एक एक रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। फिर बच्चों आपसे जो पूछता है दैट इज हेलो एरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता का रीजन क्या होता है, क्यों ये कम ये
इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ज्यादा दर्शाती है, लेकिन ये आपके पास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को कम शो करती है। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, हेलो एरिन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशीलता के कारण। तो बेटा यही चीज है तुम्हारे पास में जो पूछा जाएगा। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। यहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में परीक्षण, लुकास परीक्षण के बारे में। तो इसको हम लोग एल्कोहल के प्रकार की तरह भी इसको हम कहते हैं कि एल्कोहल के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाइए एंड ऑल चीजें। लुकास अभिकर्मक का जो परीक्षण है ये क्वेश्चन फंसता है। फिनॉल की बेटा अम्लीय प्रकृति की व्याख्या, क्यों अम्लीय होता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कोल्बे, रेमर-टाइमन एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है, अगेन विलियमसन ईथर संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। ये सारी देखो, मैं एक चीज़ ये आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि उपरोक्त में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही होता है कि आप लोगों को क्या अभिक्रियाएं आती है कि नहीं आती। पूरा ऑर्गेनिक सिर्फ अभिक्रियाओं पे बेस्ड है बेटा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अक्सर बच्चों को बेटा अभिक्रियाओं के नाम याद रहते हैं और अंदर जो मटेरियल है वो भूल जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस, उसके लिए भी आपके लिए प्रबंध किया जा रहा है। फिर बात करते बेटा चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो सारी चीज़ें बता रही हूँ वापस, जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ये रिएक्शन तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये अभी नहीं पढ़ाया है, मैं बाद में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बट हाँ, ये टॉपिक सारी रिएक्शन आपको पूछते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीजें। देखो क्वेश्चन वही पूछेगा, क्योंकि आप लोगों ने हेलो एल्केन, हेलो एरीन, आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगर आप लोगों ने 2 चैप्टर कर रखे अच्छे से, तो बेटा फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे तुम्हें ना उसका हुक पता चल जाएगा कि यार कैसे करना है। तो वो चीज तुम लोग यहाँ पे फील करने लगोगे जब मैं तुमको वन शॉट्स करवाऊंगी या फिर जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तुम्हें यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि यार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में बेटा एमीन्स। एमीन्स जो होते हैं बेटा उसमें अगेन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण यहाँ पे तुम देख रहे होगे, टेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कार्बन एमिन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डाइएजोनियम लवण, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। विभिन्न यौगिक जैसे फिलॉल बनाना, तुम्हारे पास में तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बनाना इत्यादि। और कहीं ना कहीं अब देखेंगे हम लोग कि अभिक्रियाएं ओवरलैप हो रही है, मतलब चैप्टर नंबर जो आपके पास में हेलो एल्केन, हेलो एरीन था उसका कुछ रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा, फिनॉल वाला जो है चैप्टर उसका कुछ रिएक्शन, तो रिएक्शन सब मर्ज होने मतलब मिक्स मैच होने लगेगी। एंड यू विल सी कि अगर आपको कुछ रिएक्शंस की हुक पता चल गई तो आपके पास में ऑर्गेनिक आसान है, बस समझ में आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक बेटा जैवाणु। जैवाणु से आपके पास में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके जो भी पोषक तत्व है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके पास में आपका विटामिन्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सो आपको बताना है प्रॉपर कि ये सब क्या होता है, इनकी संरचना कैसे होता है, स्पेशली न्यूक्लिक अम्ल और तुम्हारे पास में आरएनए, दिस इज योर तुम्हारा डीएनए आरएनए तुमसे पूछ रहे हैं, विटामिन्स के बारे में। एंड लास्ट इज योर ज्विटर आयन। तो इस प्रकार से तुम्हारे पास बेटा ये सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तुम्हें बता रखे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैम इसमें से हमें किन किन टॉपिक पे मोस्टली फोकस करना चाहिए था, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया, इसके अलावा तुम्हें कुछ लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम बेटा बिल्कुल पहली बार मेरी क्लास में आए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बेटा बताते हुए बिल्कुल प्राउड फील कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी हुई है। इफ यू कैन सी, तुम्हारे को बता देती हूँ कि जस्ट चेक दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपके पास में यहाँ पे यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना बेटा दिख जाएगा। एंड दैट इज़ वेरी लाइक सिमिलर थिंग, जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी क्लास में जाइए, जैसे मान लीजिए मेरी लाइव क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइव क्लास के अंदर अगर आप जाते हो तो जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन, मैंने कुछ टाइम पहले ही वन शॉट स्टार्ट किया था पढ़ाना, मैं पूरा नहीं पढ़ा पाई थी, मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत लंबा चैप्टर है और अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से कर लिया तो बाकी थोड़े से आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ा रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे बेटा इसके डिटेल्स में या फिर आप जाओगे इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी जो वन शॉट करवा रखे हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड साथ में बच्चों आपके पास में अदर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे नीचे लिंक में लगा दी गई है, सो दैट आप लोग परेशान मत हो बेटा। देखो पूरी तैयारी हमारी तरफ से, हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हमारी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चे को पूरा 100% मिल रखे यहाँ से। सिमिलरली तुम्हारे को बेटा यहाँ पे बता दूँ, व्हाट्सएप चैनल को भी अगर आप देखो तो देख सकते हो ना, हम लोगों ने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी बना रखा हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि सीधा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक वही है। तो बेटा ये आपका आप देख सकते हो, दिस इज अवर व्हाट्सएप चैनल। तो अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ में, ठीक है। तो डाउटनट क्लास 12th हिंदी मीडियम नाम है इसका। और साथ में बच्चों आपको जैसे मैं बता देती हूँ कि अगर आप कोई वीडियोस
चीज़ें अच्छी लग रही है, आप हमारे चैनल पर आ रहे हो, फ्रिक्वेंटली आ रहे हो और आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, बाकी टीचर्स का पढ़ाना, तो बच्चों इस चैनल को सबसे पहले काम है आपको सब्सक्राइब करना। सेकंड काम है आपके पास में वीडियोस को शेयर करो। नेक्स्ट काम है आपके पास में वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। एंड बच्चों कमेंट डाउन करिएगा आपको किन किन चीज़ों के ऊपर और मतलब और मेहनत करनी है, आपको कौन सी चीज़ें और चाहिए ताकि आपके बोर्ड में पूरे नंबर आ सके। आप जैसा बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग वीडियोस लेकर के आएंगे। नो वरीज बेटा, सबके बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए और हर एक बच्चा जो है वो टॉपर बनने का सपना देख सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं हम लोग दिवाली के बाद वन शॉट हेलो एल्केन्स और हेलो एनिन का कंटिन्यू में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।